धुंधली सुबह की रोशनी में छोटू का छोटा सा आकार गांव से गुजरता है। उसके फटे हुए कपड़े कठिनाई की एक कठोर याद दिलाते हैं। फेंका गया प्रत्येक समाचार पत्र एक सपने की ओर एक कदम है। उसकी आंखें दिखाई देने वाली गरीबी के बीच आशा से चमक रही हैं। वह स्कूल की ओर दौड़ता है। उसका दिल सपनों से भरा है जो आसपास की गरीबी पर हावी हो जाते हैं। गांव अपनी गरीबी में सोता है, उस बहादुर भावना से अनजान जो उसकी गलियों से गुजरती है। हर कदम उसे उसके सपनों के करीब लाता है। उसका दृढ़ संकल्प उदास परिदृश्य में एक बीकन है। छोटू का साहस गरीबी से भी ज्यादा चमकता है जो उसे घेरे हुए है। एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद का प्रतीक है। होटल के रसोईघर के भाप से भरे माहौल में छोटू कड़ी मेहनत का प्रतीक बनकर अथक रूप से बर्तन धोता है। होटल के मालिक की चौकसी भरी निगाहों और लगातार गर्मी के बावजूद छोटू चुप रहता है, अपने कर्तव्य में शांति पाता है। थका हुआ धुंधली सुबह की रोशनी में छोटू का छोटा सा आकार गांव से गुजरता है। उसके फटे हुए कपड़े कठिनाई की एक कठोर याद दिलाते हैं। फेंका गया प्रत्येक समाचार पत्र एक सपने की ओर एक कदम है। उसकी आंखें दिखाई देने वाली गरीबी के बीच आशा से चमक रही हैं। वह स्कूल की ओर दौड़ता है। उसका दिल सपनों से भरा है जो आसपास की गरीबी पर हावी हो जाते हैं। गांव अपनी गरीबी में सोता है, उस बहादुर भावना से अनजान जो उसकी गलियों से गुजरती है। हर कदम उसे उसके सपनों के करीब लाता है। उसका दृढ़ संकल्प उदास परिदृश्य में एक बीकन है। छोटू का साहस गरीबी से भी ज्यादा चमकता है जो उसे घेरे हुए है। एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद का प्रतीक है। होटल के रसोईघर के भाप से भरे माहौल में छोटू कड़ी मेहनत का प्रतीक बनकर अथक रूप से बर्तन धोता है। होटल के मालिक की चौकसी भरी निगाहों और लगातार गर्मी के बावजूद छोटू चुप रहता है, अपने कर्तव्य में शांति पाता है। थका हुआ लेकिन झुका नहीं, छोटू अपनी पुरानी नोटबुक में लौट जाता है। अपने दिमाग के शांत कोनों में अराजकता से शरण लेता है। सपनों में खोया शोर कम हो जाता है क्योंकि छोटू अपनी रचना की दुनिया में डूब जाता है। शोरगुल के बीच एक आश्रय। आंतरिक स्कूल के दिल में मास्टर जी छोटू को किताबें देते हैं। उनका चेहरा गर्व से चमक रहा है। किताबें मिलने पर छोटू की आंखें चमक उठती हैं। उसका दिल उम्मीद से भर जाता है। वह किताबों को कसकर पकड़ता है, यह जानते हुए कि वे उसके सपनों की चाबियां हैं। शब्दों की दुनिया में खोया छोटू पढ़ने में डूब जाता है, अपने सहपाठियों की ईर्ष्या भरी निगाहों से बेखबर। उनकी लगन चमकती है, उनके आसपास ईर्ष्या की छाया से विचलित नहीं।